नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के अधिनेता प्रिय मित्र श्रीमान अखिलेश यादव जी, मंच पे उपस्थित साथियों, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तो सोच रहे होंगे हिंदी में 2 शब्द बोल दिए, फिर उसके बाद में अंग्रेजी शुरू कर दिए, क्या हो रहा है। लोहिया जी से हम बहुत कुछ सीखे हैं, नेताजी के साथ भी बहुत कुछ सीखे हैं, मगर एक ऐसी बात हो गई, दक्षिण भारत से आता हूं मैं, हिंदी में भाषण देने का सीख नहीं पाया, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहता हूं। जब कभी आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं या बिहार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, थोड़ा बहुत बोलने के लिए कोशिश तो करते हैं और वो कोशिश तो जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और इस संदर्भ में दिल में तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपसे हिंदी में बात कराऊं, लेकिन शायद हो नहीं पाएगा, कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों को तो मालूम है, प्रतिपक्ष दल ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे उम्मीदवार चुन लिए गए हैं और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम है ये दल जो भी इंडिया ब्लॉक था, फिर उसके बाद में जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है वो लोग भी, वो गठबंधन में नहीं है, वो लोग भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। Perhaps, but for my friend Mr. Akhilesh Yadav, it would not have been possible. अभी दिल्ली में केजरीवाल जी से मिला था, परसों मैं चेन्नई में था, स्टालिन जी से मुलाकात हुई, फिर रोज पार्लियामेंट मेंबर्स से बातचीत होती रहती है और तकरीबन हर रोज आप लोगों से तो बातचीत होती रहती है, कभी अखबार से, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंटरेक्शन तो होती रहती है। And I don't have to tell you why I'm here. I have come here to solicit the support of honorable members of the parliament from the state of Uttar Pradesh. I believe the office of the Vice President of India, which is only next to that of President of India, is not a political office. It's a high constitutional office
अभी श्रीमान अखिलेश जी बोलते हुए एक बात आपके सामने रखी दिए हैं कि ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है और हम लोगों को इससे अच्छा कैंडिडेट कहां मिलता था, इसलिए हम सब सर्वसम्मति से जस्टिस रेड्डी को आपके सामने खड़ा कर दिए। इतना तो बोल ही दिए उन्होंने। अब उनसे मैं समर्थन फिर आपके सामने पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं यहां पे खड़े होकर आपके सामने जो बात कर रहा हूं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं कोई पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको बोला हूं कि ये पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। एंड माय जर्नी विद दिस Constitution of India has begun in the year 1971 when I have entered the bar. और यहां पे लिखा हुआ है, preamble is staring at us. Those are the values for which I stood and assured the nation through you that I will continue to do so. आप लोगों में से कुछ लोग पूछे हैं मुझे, why you have entered into thicket of this political arena? I said, I have not entered into thicket of any political arena. It's a high constitutional office, once occupied by philosopher, statesman, educationist, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, another educationist, Dr. Zakir Hussain, a former diplomat and an elderly, most respected person, Dr. K.R. Narayanan. Of late, Shri Hamid Ansari ji. More than anything, my peer, Chief Justice of India, Hidayatullah, presided over the office of the Vice President. These are the people, source of my inspiration to accept so gracefully offered to me, for which I am grateful to all the opposition political parties. And through them, I appeal to all the members of the political parties, irrespective of their color, creed, etc., to consider my candidature on its own merits. Thank you, ladies and gentlemen. If any couple of questions, if the President permits, perhaps it's for him to decide, and if you think I'm capable of answering them, I will do so within the time allocated to me by the President. Thank you. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।